महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, आवे संत समाज की जय, यहाँ की ग्रामवासी देवता धामी की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मल मुकुर सुधार, भैया रघुवर विमल जटार, जो दायक फल बोधहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, तिहरु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरम, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मेरा मुझ में कुछ नहीं, कि जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप दे क्या लागत है। सदा भवानी दाई सम्मुख रहे गए, पांच देव में रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, बड़ा खुशी की बात है, बड़ा आनंद की बात है कि आज आप मन के गांव दलसा टोला, अब दलसा टोला गांव में परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा होत है, और परमात्मा के जिन कथा के अमृत रूपी धारा हवे वह बहत हवे। जय आप मन के गांव के चारों मुड़ा जे परमात्मा के कथा के गंगा के लहर बहत हवे, वह चारों मुड़ा बहत हवे, और में आप सब जन डुबकी लगात हो। जय अब डुबकी लगा के अपन जीवन ला धन्य बनात हो। काबर संसार में सार चीज का है परमात्मा की कथा, जिन है परमात्मा कथा ला सुन के अपन जीवन में ढाल लीस उतार लीस, वह अपन जीवन ला कृतार्थ कर लीस, ये भवसागर ले पार कर लीस। तो आज आप वाला ये मौका मिले हुए जय, और आप मन के ये पावन भूइया दलसा टोला के गांव में हमरो करम किस्मत भाग रही, तो आज हम वाला परमात्मा की कथा ला अपन टूटी फूटी वाणी में एक ही अवसर मिले। तो हमार संत समागम मानस मंडली बांधा टोला आप मन के पावन भूइया में मोर दीदी भैया मन के चरण छू के प्रणाम करत हवे। जय हो। मानस के प्रेमी सुनो समाज कहते कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाला का नाम कहते। तो आज आप मन गांव में आके कहे कि हमरो जे भाग रही से और सबके भाग जैसे परमात्मा कथा होते आप मन के गांव में, तो एला मत सोचो कि हमारे गांव वाले धर सुनना धन कथा लगी के, ये वाली बात नहीं है। ये तो कथा सबके लिए, पशु पक्षी
लिए परमात्मा कथा जय और सब में अपन जीवन सुधार सकते, अपन जीवन विकास कर सकते जेना कथा लगती। कोई भी जीव सुना तो कहा थे कि मन में हमारे जीवन विकास करना है, हमारा परमात्मा कथा सुनना है, अपन जीवन धन्य बनाना चाहते तो ये परमात्मा कथा बहुत अथाह सागर है, सबके जीवन में बदल देते हैं। और ये मौका साल में एक बार आते, बार बार नहीं आए। जय खबर हम साल में एक बार, अब एक बार आते तो 3 या 4 दिन के लिए आते मौका। अब हम सबला एक की शिक्षा देते थे और एक में हिल मिलते रहे की शिक्षा देते। खबर साल में हम भैया मन तो चल बैठक उठक में जाके अपन सब ला हिल मिल लेते, लेकिन दीदी मन साल में एक बार परमात्मा कथा सुनने लाते और सब ला देखते। कैसे ना साल में ककर बहु आते ना तो चिने घर में रहा, लेकिन ये नौधा के माध्यम ले सब ला चिंगा देखी फलानी काकर को हुई की के, तो ये सब चीज हम ला देखेला सुनेला हर प्रकार के परमात्मा कथा सुनेला तो जे नजरिया लगे ते नजरिया तोर भावना रहे। तो भावना ला किसने रखना है? परमात्मा को रखना है, प्रेम ला बना के रखने सज्जनों। तो आप सुंदर परमात्मा कथा ला सुनबो और ओकर बाद एक भजन लख श्री राम कृष्ण
परमात्मा की जो कथा है वो तो सबके लिए, चाहे वो गरीब रहे, चाहे अमीर रहे, चाहे खोरवा रहे, चाहे लुलवा रहे, चाहे लंगड़ा रहे, वो परमात्मा कथा सबके लिए। लेकिन वह जब तक के परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं करिए, भाव नहीं करिए, तब तक के वह नहीं पा सके। जय आप एक आदमी कहा थे कि नहीं मोर पास धन दौलत है, मोर पास हीरा मोती माल खजाना है, मैं तो परमात्मा लपन एक मुट्ठी खरीद दूं कथे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है जिन्हा तो धन दौलत के भूखे नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ प्रेम की भूखे है, और परमात्मा का चाहिए सिर्फ प्रेम। और सही बात है सज्जनों, संसार प्रेम में टिके हवे। कोई भी आदमी ला प्रेम लगा के बोलबे उठियाबे तो ओकर मन खुश हो जाते और तोरो मन खुश हो जाते। जय हो। परमात्मा कोई जात कोई पात नहीं देखे, परमात्मा सिर्फ भक्ति और प्रेम भाव नहीं देखे। तो वही प्रकार से भक्ति करना है तो बड़ा प्रेम लगा के करना है। जैसे अब नौदा सुने लाग और नौदा सुने ला हम मन है कहाँ गए और दूर आ गए मन चला दूर आ गए खेत में चल दे चलो खा थोड़ी रहा नहीं हुआ है काफी मन है तय बिल्कुल न तो रहा तो लुवावे सोचते था न तो कोई भक्ति नहीं हुए। काबर की हुए दू ठन से डोगा पाँव रखबे ना था नहीं हुए, नौका पार नहीं हुए, कोन में जाके फंसबे चिटे है। वही प्रकार से जिन काम करेला है वो काम ला करना जरूरी है। अभी जैसे मन काम करे का है नौदा सुनेला, भगवान की कथा सुनेला है, और हुई कथा सुनबो नहीं के अब तक का टेंट पूरा हर चीज लगाया है, मस्त छाव रही, मस्त घिराव रही चारों तरफ। कोई प्रकार से कहीं की आवाज मत आए, मस्त सुनना है, परमात्मा का तरफ ध्यान लगा के लेके। और एक कथा लग ध्यान लगा के नहीं सुन मन में तब तक के ये काम भी नहीं है, अधूरा हो जाए। अरे कहते पूंगा रखे माइक रखे लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो सज्जनों भगवान की तरफ सुनना था, तन मन धन सब ला सबकी सुनना है। जय हो। बोले कहते संत मिलन को जाइए सजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े अकोटि समान। संत मिलन में जाना है, संत दर्शन के जाना है, भगवान के दर्शन में जाना है तो सब ला तप किया है। तो घर में जितना भी कोमा है ना, खेती खार गाय गरवा बोला 2-4 घंटा के में तोला सोप के दाप की बोला त्याग किया, जो कदर चेते मत कर। जय हो। लेकिन जब तो और कुछ काम नहीं ना, गाय गरवा पानी पियाना है कहे कि तब ते जा तब वो कदर सूट लगा, लेकिन यहाँ बैठे से ना तो कथादार चेतला रखना चाहिए। हाँ जी। तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेब जो पग आगे बढ़े कोटिया के समान। और संत महात्मा मान करते कि जैसे एक पाँव में 1 करोड़ अर्जे के समान फायदा होते हैं आदमी ला। और जैसे तीर वाले माना और बूढ़े वाले मन में अंतर करते। एक जन दीदी क्या करते कैसे नियामत दीदी जल्दी करते हैं वैसे करते हैं, काटे तो घर पे रहते हैं करीब जल्दी करना रहता सोमा घर कच्चा दूर है वाह पारा वाह मेरा हम घर नहीं किया पर करते हैं। जय हो। लेकिन वो अक्सर नहीं समझाते महत्व वाला कि तीर वाले ला कम फायदा है और दूरिया वाले ला ज्यादा फायदा है। जब तक भी पाँव चढ़ कहीं ना हुआ देख कहीं बोला उतने फायदा है, और तीर वाले ला कदम लगी तक 2 करोड़ अर्जे के फायदा है। और 1000 पावर एक का 1000 करोड़ अर्जे के वाला फायदा हुआ था। तो एक महत्व समझना है और अपन मन तन ला लगा के कथा ला सुनना है। तो चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो, प्रेम से बोलो घर से राम बेटा की जय, उमापति मां जय।
चल दोनों जन बरोबर गा के चलने में ज्यादा दिक्कत, लेकिन भैया मत कम दिक्कत है। चलो आखिर में दम है ताली में। सबसे पहले का पार बजाना है, दीदी मत कहीं बजाई उखर बाद भैया मत। चलो दीदी ताली बजाओ, प्रेम से बोलो घर से रामचंद्र की जय। अब भैया बन के पारी आ गए, प्रेम से बोलो घर से रामचंद्र की जय। मोती भैया की तक रवे है, जय मत करो, जय मत कभी की तक रवे है नहीं। भैया मत की ताली कम है, लेकिन निकल थोड़ा जोरदार लगे है नहीं। ता ए पर अभी ताली कौन कौन कहे है नहीं, लेकिन अभी अब तक के बढ़िया वाली ताली आप मन के प्रयास करते रहना है नहीं। तो भी कथन भैया सुन ले दीदी वो, सुन ले भैया दा, सुन ले दीदी वो, सुन ले भैया दा, सुन ले दीदी वो, सुन ले भैया दा, सुन ले राम राम काली तो वही साथ में जाही और दूसरा चीज नहीं जावे। राम राम काली दोनों कहा थे नहीं जावन चल गाँव तब कथा सुन कथा सुन जो कहा है नहीं वो बात में हम लोग आना नहीं है जाना नहीं है। राम नाम
लड़ाई झगड़ा चलत हवे का सेतु लगे झगड़ा चलत हवे एक ठन बात के सेती जय हो कहते कि लड़ाई के कारण क्या है जर और जोरू जर मतलब जमीन जोरू मतलब बाई आए संसार में दो ही चीज के झगड़ा हो सकते हैं एक तो जमीन जगह के एक तो बाई के तो आज माता सीता रावण चुरा के ले गया तेकर बर वही कारण से जिन लंका घाट में लड़ी चलत है और जमीन के बारे में अब तू भाई है और भाई भाई झगड़ा है जमीन में घला दूसरा से झगड़ा भी हुआ तीन भाई के घर से थे मेल हला अगर भाई एक बित्ता खान तीस तते मेल खान तीस ने का एक बित्ता मेल का झगड़ा हो गए और उस झगड़ा हो गए थाना पुलिस का शेरी आज तक को गलत करते एक बित्ता मेल के खाती है जरूर आई ने तो ही प्रकार से आज माता सीता ने चोरी करके रावण ले गया है तो सब जनवारा दल बना राम के वानर दल बना लंका पहुंच गया जरूर और लंका पहुंचे के बाद सब प्रकार के करीस माता सीता के पता करीस हनुमान जी लंका घलक भेजीस और लंका पहुंचे के बाद सब चीज पता करके आए के बाद अपन बताइस कब वहां कहां तक पहुंच गए लड़ी झगड़ा लंका में अब मालिक माराम आ गए वानर और राक्षस मन की युद्ध चला था राम के वानर मन का कहते अब तो लगेगा पड़ी कभी हमला जीता है नहीं तो कई प्रकार का समझा रहे पर भी नहीं माने सोच में योना नहीं निकले क्यों नहीं निकले करिया करेला पड़ी करे तब वानर दल बना दिया राम के कबर राम कोने परमात्मा है परमपिता परमेश्वर है सबके रक्षण करने वाला है बार बार संदेश रामल्ला हे रावण जैसे तेहा लाए है मोर पत्नी का वैसे टाइप के तेहा वापस कर जय हो वही में तो भलाई है देखो परमात्मा हत्यावर ओला समय देते कि तहा अवलक ऐसे समझे यहाँ तक ओकर पाई भेल श्री मन गोदरिहा कि स्वामी ना तहा जैसे रहा वैसे वापस कर दे एमे तो कोई पल भलाई नहीं पर के नारी लाहस अगर तू शक्ति रखीस तब भी नहीं लाए थे कब जब स्वयंमा दत्ती से राजा जनक था 3 दिनों स्वयंमा लटोटे धनुष बांधला हक्का ताकतवार रहता ते भी नहीं लाए थे तब मैं जानते हूँ कि हाँ एखंड शक्ति है ये प्रकार के मैं जान लेती स्वामी लेकिन आज से पर की पत्नी ला के एक झगड़ा बस हमें कुछ नहीं है और तो एक प्रकार की जिन मंदोदरी भला हर प्रकार के समझे सज्जनों और समझाए के बाद हाँ मकान वालों से होता है कि आरती को करा कर आरती के लिए हो जाए हाँ तो हमारे दीदी बहन मन सुंदर परमात्मा की आरती करना है तो सब जन तो पहुंच गए होंगे मेरे हिसाब से और अपन अपन आरती ला सुंदर जला के और एक दूसरे की कपड़ा बचा के है नहीं कावर एक गांव आरती में तो आरती के अगरबत्ती के ओखर लुक है ना एक जन घराक में जलगिरी से तो थोड़ा अगरबत्ती दूसरे के जलाना है और बड़ा प्रेम लगा के आनंद लगा के परमात्मा के आरती ला करना है नहीं वही कपड़ा लपल बचा के आरती ला करना है सुंदर सब जन मिल के आरती गाने का जागरण होते प्रकाश शब्द एक घनाना दुख भूख सब भागिए होते
आरती जो कोई जाए चलो उतारो आरती रामायण जी के चलो उतारो आरती रामायण जी के उतारो आरती रामायण जी के सबके पालनहार प्रभु राम जी के सबके पालनहार प्रभु राम जी
जय 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 रघुवंश मुनि भाई कपि देहु एक ही बार तासु पर छोड़ने गिरी करूं। अब युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू हो गया मतलब राम की जितना भी सेना है ओकर वानर है उमनहा अब नहीं बने। ऐसे में चलो अब युद्ध करे जाएगी के सब जन राम के जय 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 करत जय श्री राम करत करत सब जन दौड़ के जाते से राक्षस मन रहा जय और उखर तरफ भी दौड़ा दौड़ा थाला करत कि मारो 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 देखे आओ जाके जब का भी पेड़ पौधा है कई ठंडी चला खत को फेंक दे वो मना वानर जाती अब पेड़ जाता ही नहीं उखर पर पेड़ पौधा बना काय वही तो घर मुझे डारा जग नदी में चढ़ते तोड़ते और फल फूल खाते हो। तो ऐसे प्रकार से जिन वानर मन है जाके भैया युद्ध के लिए तैयारी करते राक्षस मुंडा और कुंभकर्ण निरंजन विरुद्धा अवसन्मुख चला काल जंग कोटि कोटि कभी धरी धरी पाई अवजन गिरी गिरी जो अब इधर कुंभकर्ण रावण के भाई कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण घना कपल काल के समान जिन क्रोधित थे क्रोधित के साथ मन में वह कुंभकर्ण जी ने जो हवा इतना क्रोध हो गए इतना क्रोध हो गए कई प्रकार के जितना भी वानर मर रहा है ना तेला एक टिड्डी के गुफा में जिसे समाते ना वही प्रकार से जिन कुंभकर्ण है वह करोड़ों का पकड़ पकड़ के खावा था वैसे जनों उसने ओखर कुंभकर्ण के शरीर उसने ओखर मुंह करोड़ों का घर घर के खावा थे और कहा था कि आप मैं बैरी तुम्हारा नहीं छोड़ोगे कहा और रावण के जिन दल है और राम के दल है ये बनस युद्ध में एकदम तैयार हो गए। वो कहा कपल ले वो कहा कपल ले मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो रे
मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ा रे, 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 मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ा रे। ऐसे भैया जिन राक्षस मन है और राम के वानर दल है मना ये प्रकार के मन में ठान ले वो मल्ल मारना है वो मल्ल मारना है के जय हो और कई प्रकार के जिन कुंभकर्ण है वह कई प्रकार के अपन शरीर में कई झल्ला ठुंगा थे कई झल्ला खावत थे और वो पार के राक्षस मना वानर मल्ल मारत हवे और वानर मल्ल राक्षस मल्ल मारत हवे। तो वहीं पर कोटि गई शरीर सन मर्दा अपुण्य कोटि मीज मिलो मही मर्दा और मुखना सा सरवन की बाटा और निसरी पराई हालू कपी जाता जिन करोड़ों ला पकड़ के अपन गोल में रंगा थे कोना कुंभकर्ण और करोड़ों ला मसल सिर में पीछे सब मसल साले हाथ में से और ओला मारा हवा। तो ये प्रकार के कुंभकर्ण जिन हवा वह अपन भैया के बात का मान को कर जिन काम है राक्षसीपन है बोला देखो करत हवे सज्जनों। और कई प्रकार के जिन अपन नाक मुंह हवे ओमला आठी काला रंगा थे कौन कुंभकर्ण है और इसी पर झुंड जिन बेंद्रा के राम के वानर मन हुए बना आके अब कई जना भीड़ से लेकिन कई जना ना इसी भागत हवे सज्जनों। तो खबर अक्सर यही होते कि जिन बेंद्रा जाति थे और राक्षस मन है उधर भी युद्ध करते जय हो राम के जिन वानर है वह बहुत ही जिन प्रकार से लड़ना है वो तो राम की प्रताप से लड़ते हैं, राम की कृपा से प्रताप से लड़ते हैं। जय श्री राम जी के। लेकिन राक्षस मना रावण और रावण कौन है अभिमानी एक अहंकार है रावण रूपी बात और परमात्मा के नाम राम राम के प्रति प्रेम करने वाला बेंद्रा वानर मन। तो आप देखो राम के जिस सिमरन करके लड़त हवे वह ताकत के साथ लड़त है और प्रेम के साथ लड़त हवे। संसार में परमात्मा के नाम अमर है अजर है जय हो तो वही ला प्रेम में हर चीज और जिन प्रेम लगा के लड़त है वह जीता था हो तो वही प्रेम भगवान देखते प्रभु श्री रामचंद्र जिया कौन वानर मोहपति प्रेम कौन वानर हर प्रकार के जिन हमें मन है वह चलत हवे। लेकिन परमात्मा साक्षात बैठे हवे अभी हम बैठे हैं तो कौन ध्यान लगा सुनत है कौन का चेत का है बोला परमात्मा जानत हवे। तो वही प्रकार के परमात्मा सबके हृदय जानते और सबके हृदय में निवासरत है जय हो है नहीं। परमात्मा ला प्रेम लगा के बुलावे तो जरूर आएला पड़ेगा और परमात्मा ला तोला जाए नहीं लगे वह खुद तो घर में आई है नहीं। अब देखो भक्त कई प्रकार के होते परमात्मा प्रति एक भक्त रही से माता सबरी जेना अपन प्रेम ला ओकर उपास जो भी रही के वह परमात्मा ला जीत ली है नहीं। तो माता सबरी घला भगवान ला जीत ली और जीते के बाद वह परमात्मा के दर्शन भी कर माता सबरी के बारे में एक भजन माता सबरी किसे भजन करी कैसे सुमरन करी। एक समय के बाद जब माता सबरी है
ऐसे 16-17 साल की उम्र है गन तू और उम्र रहने के बाद जब शादी करने के समय से माता सबरी के तब वो समय से जनो बाकी कोसमंदा लगी ना ओकर बाप रहे थे ना गाय एक कोसमंदा ओकर घर है में लाके वो कोसमंदा है 4 भट्टा बकरल बांध दी शेरील बांध दी 3 पार्टी है मैं और ओकर बाद बांधने के बाद ये बिहने दे दी माता सबरी देखते कि बाबू बिहने काल कर काम नाइट हो जाए बेटी दिन में बिहने यह बेचारा बनाया तो बिहार कर बोता है बुकरा वाला मार दो सगा पौन है के खाई के तब ये सगा पौन माही दिन खाई और तो शादी में शामिल हो ही थे तब माता सबरी सोचते हे परमात्मा ये कौन सा चरित्र है भाई मोर शादी में अतिकन बुकरा मारा ही अतिकन शेरी मारा ही एक जन के शादी के एक जन की सिद्धि अत्याधन की जान चाहिए ऐसे कि मन में सोचते विचारते नहीं मोला शादी बर विवाह नहीं करना है अब मोला सीधा भक्ति भाव करना है अब माता सबरी सदा प्रेमी रहे भगवान के प्रति प्रेम करने वाला तब माता सबरी दौड़ा जाके परमात्मा ला खोजे बर अपन बुद्धि में वहाँ जंगल में जाके रुक जाते तब एक ऋषि मिलते होला तब ऋषि कहते बेटी ते कहाँ था जंगल में भागत कहते नहीं सर मोला भगवान ला खोजे ला जाना है कहते हमें भगवान ला खोजे तो मोर कोई धर्म नहीं है परमात्मा छोड़ ओकर छोड़ मोर कोई और अन्य चीज नहीं है कहते ता जंगल में तो भगवान भी नहीं बेटी कहते नहीं मैं खोजे वाला हूँ परमात्मा जरूर मिली बोला कहते मैं खोजा तो कहते नहीं बेटी वैसा में नहीं बने हो तोला परमात्मा खोजे में नहीं मिले चाहे ते काशी दास मसरा दास चाहे कौन दास तोला वह नहीं मिले तो कहाँ मिली गुरुदेव कहते ता तोला मिली तोर अंदर में आत्मा में परमात्मा निवास है कहते आत्मा ले परमात्मा और आत्मा ले परमात्मा ले आत्मा कहते तब वही लगते गुरुदेवा तोर अंदर में परमात्मा छिप है वो ओला जला कहते तोर अंदर के दिया ला जला आत्मा ला जला तोरा परमात्मा जरूर आई देवरा जंगल जाए नहीं लगे कोनो में नहीं लगे एक मेरा भगवान ला सुमरन करके याद करके जरूर आएगी कहते हाँ याद कर कहते तब वो बात करते सही बात लगी ऋषि मुनि से कहते हाँ सही बात है बेटी कहते तो दिले मतलब ऋषि लोहा गुरु बना लेते और गुरु बनाए के बाद ओकर बात में चलते गुरु कहा कि सत्य हुई जरूर हुई की ओकर बात का मान लिखते और कहते हाँ गुरुदेव मैं जरूर तो बात ला मानूं और वो परमात्मा ला याद करूं गुरु की बात गलत मिल जाए तो लाल में गुरु बना ले कहते माता सबरिया और बात ला मान के वो जे भक्ति है परमात्मा याद करते बोला करते कैसे करते याद बोला और एक भजन की बात तब माता सभी के बाद गुरुदेव कहते देखते रही बेदिया मारे सबरी वो राम आए तो दुआरे देखते रही बेदिया सही बात में कहता तू ठाकता से मुलाकात है नहीं बेटी सही बात है जरूर आई वो नाम मैं बोला अपन दिलचस्प से सकते बात हो ऐसे प्रकार से गुरुदेव कहते एक करती रही
हाँ कैसे नहीं आवे अब गुरु बने गए तय ठाकते का इसलिए के तब मन में विचार करके माता सबरी है नहीं जाए कहा गुरुदेव कहते अपन गुरुदेव ला बेटी मैं तो कही देते सत्य बात हुई अपन गुरु के बात का मान जे ना सब्र धरते थे तो सबरी है वो कहते जय हो तो नाम सबरी है सबर धर भाई खेत में चना बोहा तब हुआ सा फूजी का चना नहीं हुए हाँ। वही प्रकार के चैत बैसाख महीना इस चार में कौन सा हुआ है ये प्रकार के गुरुदेव कहते बेटी ते धैर्य धर धीरज धर जरूर तो घर राम आही जनोना माता सबरी का कहते कि अब गुरुदेव सही कहते विश्वास से मन में अब ठान ले मतलब ठान ले अब बोला ही पूजा करना है और कहीं पूजा नहीं करने है तब सभी मन में ठानते गुरुदेव गला करते देखते रही सबरी कहे तो आही के कहा था राम ला आओ भगवान आई तो घर जरूर आई लेकिन ये सबरी भगवान तो घर आई तक आप हो अभी कथे हाँ गुरुदेव कथे मोगर आई तक आख हो मैं सही बात ला बोले नहीं का खवा के तेल लबोगा गुरुदेव कथे तब माता सबरी कथे का कर गुरुदेव अब जंगल में का चीज अगले बताती ही है नहीं ये देख बोई हवे कांदा कुछ है जंगल में का चीज रही तब माता सबरी कहते आई कही ला खवा हूँ कहते भगवान खुश हो चाहे मत हो हमन कहते नहीं क्या सगा को नहीं तक आ बाबू जी के सोचते विचार था वही प्रकार की माता सबरी ला और गुरुदेव कहा था तो सबरी माता कहते मोरे घरे आई राम पूछती गुरुदेव लेकिन ये तो माता सबरी की बात हो गई है नहीं अब तू मन बता परमात्मा तुम्हारे द्वारी जाते प्रभात फेरी वाले भगवान है तो तुम क्या करते हो कहा जगह तुम क्यों बताओ अब तुम तो नहीं बताओ लेकिन मैं देखे तो बताया था अब तुम्हारे बटकी में देखे मैं भाटा सेमी रमकेरिया यही चखा तो नहीं आओ एक थोड़ा अभी तो ज्यादा सब्जी नहीं आवत हुए ज्यादा टमाटर है कटा आलू है नहीं का अब ओकरो बात हवे जे प्रेम लगा चखाते ना ते ओकरो बात हवे काबर ये भी प्रेम की बात है ना जैसे हमारा गांव नौधा वो इस परिवार का ये दिखा घर भौजी है सब जन बढ़िया आलू सेवी भाटा चखा रहा है देखा घर बैठे तो आरती जाता है भौजी है कहाँ से भौजी का आरती जात होगा कहते आरती जाता था एक आधे भौजी का मतलब भाटों का धरेगा देखने का सब जन देखते का महूला लाज में नहीं ले वो किसने आरती वाले देखते होगा कहते
वो सिटी में लेगा तो वो सब जन नाम थे कैसी दिखे। हाँ तो जगड़ी कहा सब देखी देखते आरती कर फंसो के में तुला चढ़ाना है तो बड़ा प्रेम लगा चढ़ा तोर इच्छा अनुसार चढ़ा तो श्रद्धा भक्ति चढ़ा काबर के दूसरे देखी देखम ते चढ़ा लेगा सत्य में ता ककरो देखी देखम नहीं चढ़ाना है तेरा लालिश कहे तुझे ना ता ओसन ओखर पर नहीं जाना है तोर जो भाव है तुला चढ़ाना है प्रेम न चढ़ाना है भगवान प्रेम के भूखे की बताओ ना तो वही प्रकार की लेकिन आओ बात है जे भी चढ़ा तो ना सेमी बरबट्टी आलू जो भी है रंगेरिया आओ मन में बड़ा भगवान मन छुपे हुए हैं। संत महात्मा मन कहते कि रमकेरिया में राजा राम विराजे रमकेरिया में राजा राम विराजे सेमी मसीता मैया कोई मोला ऐसे है भैया। तो सब सब्जी में देवता मन विराजमान थे खुश रखे आनंद रखे बड़ा प्रेम लगा चढ़ावे ना कहते जैसे अभी टोली संत महात्मा मन प्रेम लगा खाते और तुम के गोट उठाते दर्शन टोलम देगा तब दीदी मन कटका बढ़िया मस्त चढ़ाई पेला सेमी आलू भाटा कटका बढ़िया भैया मन बनाई से और खाए पी के तो एक प्रकार के भावना रखना जरूरी है। जय हो तुम्हारे घरे आई प्रेम लगा के भक्ति करी भगवान आही के रोज फूल बार धार के सबरी माता रखे वो दिन आगे दिन हाँ भगवान जब माता सीता की खोज करत करत माता सबरी घर पहुंच गए माता सबरी घर पहुंची तब माता सबरी खुशी के मारे आनंद हो गए परमात्मा मोर घर आगे टीके जय वो आनंद में खुशी में समा गए वह नहीं थोड़ी समय और ओखर बाद परमात्मा लपका खमा की खोजे लगी परमात्मा मन में विचार करी से सबरी मैं तो प्रेम की भूखे आओ बोला कोई चीज नहीं चाहिए थे परमात्मा तब माता सबरी को कह रहा है वही मेरे बोल रहे थे अपन चीख चीख के वो हुआ है तो मैं बोला मीठ मीठ रखवाऊंगी कि ना वो चीख चीख के रखे रहा है वही ला जिन चीखे और प्रभु खवाए परमात्मा खावा जाए। देखो माता सबरी कक्का भिल्ली जाति मतलब ना तो नहायरी से के दिए नहायरी से न कोरी से न चुंडी न मुली न पाउडर न इसको कहीं नहीं ये में कभी समझ बैठे ना सब सुगर दिखता हो मस्त दिखता हो और माता सबरी है भिल्ली जाति के है नहीं जाना तो वह ऐसे रहा करिया मरिया न चुंडी मुली ठिकाना ना कपड़ा रत्तम कहीं नहीं वह मात्र मोर घर राम है कि देखत रहा। तो वही प्रकार के सज्जनों हम आस लगाना है परमात्मा प्रति प्रेम लगाना है तो जरूर रही वो दे माता सबरी के ओखर जूठा बोल लखीस प्रेम लखीस और माता सबरी हा अपन भौसागर ले पार हो गए और परमात्मा धला के खिजा सबरी तो जीवन धन्य हो गया। ये प्रकार के माता सबरी अपन जे भक्ति ला जगा दी और भक्ति जगी अखर बर हमर बर जगी भक्ति ला आज माता सबरी के तीस और नौदा भक्ति है नहीं होती तो नौदा भक्ति जे होते माता सबरी के नाम से होते वही लगते भक्ति करी भगवान के साथ भक्ति करी से भगवान के साथ नौदा भक्ति पाई सीधा प्रेमी देख सबरी के राम झूठा बोला खाई काला के झूठा बोले नहीं खाए हुआ प्रेम लखे से हम तो आज गला पर लेकर उठल लिखा हुआ है नहीं देख भगवान देख माता सबरी उठल की प्रेम लखे से हुआ बड़ा प्रेम लगा के भैया तो उसमें प्रेम करना है तब जाकर भवसागर पार हो ऐसे नहीं कि हमारे नौधा में चल कोनो हम नहीं इसकी कहीं ते कर ले चल चल सरकार एक आबो ना कोई काम हां
का बढ़िया तन मन धन ला अपन मन ला परमात्मा प्रति लगा के सुन ले तब होई कविला देखत रही बेसिया भाई श्री गोरा में आई माता सबरी बनना चाहता हाथ खड़ा करो। कोई भी बनना चाहे है नहीं काबर सबरी के मतलब माता से सबरी से भक्त ओघर से भक्ति करने वाला बनना चाहिए हाथ में है नहीं। तो माता सबरी से भक्ति करना है और परमात्मा ला पाना है। तो चलो एक बार माता सबरी के नाम से जयकारा लगाना है। बोल माता सबरी की, माता सबरी की। तो चलो आप सुंदर माता सबरी है हम सब सिखाते हैं माता भक्ति के बारे में। तो आज देखो परमात्मा और रावण के वानर दोनों में युद्ध है और कुंभकर्ण गोरे रावण के भाई जिन्हा पाप में पापी रावण ओकर मन में अंदर में घमंड भरे हवे आम भरे हवे वही तो रावण के थे। और रावण आज अपन तो जावत है लेकिन वहां जितना भी रहने वाला ओकर सेना है जितना भी राक्षस है मल्ला वह तकलीफ पहुंचाते अपन से थी। तो वही बात का जिन रावण के भाई कुंभकर्ण वह अपन फौज सहित लड़े बर वहां कथे राक्षस मल्ला जे बचे होते मना और तो रोड़े कथे ई वाला मार दिया नहीं छोड़ना है कोई प्रकार से ये मल्ला मारना है इधर एक भी कहीं चीज मत बचे एक प्रकार के मन में ठान लेते और युद्ध चालू रहते सज्जनों। और जिन रावण के राक्षस मलाए थे झूठ के झूठ दौड़े लगते और दौड़ने के बाद जिन राम की सेना है उखड़ में जाके प्रहार करते तब यही जल देख के विभीषण महाराज बोलते देख विभीषण को ने रावण के भाई रावण के छोटे भाई विभीषण जिन्हा प्रभु के शरण में चल दे। अब प्रभु के शरण में जाए के बाद परमात्मा ला पाग प्रसन्न में हुआ थे दो भाई रावण और विभीषण। तो दोनों भाई में अंतर है एक रावण है पाप के काम और विभीषण महाराज है जिन पुण्य के काम परमात्मा के साथ रह के करते वही प्रकार से परमात्मा में शामिल है और सिद्धार्थ है। तो परमात्मा ऊपर पर किसी ध्यान नहीं दी चाहे वह कहीं भी आए। देखो दोनों में अंतर हो गए रावण और विभीषण एक ही भाई है एक पापी बने बैठे हैं और एक भक्त बने बैठे हैं। तो दोनों भाई भक्त में अंतर सज्जनों। तो आओ सुंदर अब हमन आप बनला यही एक भजन के बाद फिर कथा सुनाबो प्रेम से बोल रहे श्याम चंद्र की जय। प्रेम से बोल रहे श्याम चंद्र की जय। अब हमारा विदाई होते और लेकिन हमारे मन की विदाई हो लेकिन आप मन की विदाई नहीं हो रहे खबर तुम मन जे के लिए न दो होई चाहे 10 दिन हो जाए 5 दिन हो जाए कल हो जाए है उतना दिन तक तुम अल्लाह सुनना है। अब हमार विदाई है हम रास्ता की बहता पानी इहल हुआ जाने वाला भगवान की कथा कहने वाला। तो आप मन बैठे रहो बढ़िया कथा सुनत ध्यान लगा के और बढ़िया सुंदर ध्यान लगा के मस्त
आई जरूर घर में राम आई आप के और ये मौका साल में एक बार आते हम सब के लिए और वो मौका नहीं गंवाना है। सुंदर परमात्मा की भक्ति भावना करना है, तन मन धन लगा के करना है सज्जनों। तो आओ अब जाए कि मेरा आप मतलब एक अंतिम भजन के साथ सादा जुड़ाई ले लोटा के पानी ओ दीदी तय गरम कर ले जाए के बिरागा भैया तय धर्म करे जाए के बिरागा भैया तय धर्म करे Thank you.